सुजानगढ़ का केंद्रीय बस स्टैंड शीघ्र ही शुरू होगा। अच्छे दिन आएंगे केंद्रीय बस स्टैंड के। पिछले 15 सालों से धूल फांक रहे बस स्टैंड शीघ्र ही अच्छे दिन आने वाले हैं। आगामी दिनों में बसों का संचालन वहीं से होगा। इसी को लेकर विधायक मनोज मेघवाल ने आज उपखंड कार्यालय में संबंधित अधिकारियों से वह बसों के ठहराव के संचालित करने के लिए कहा। इससे पूर्व समय से भूमि के दानदाता और इस बस स्टैंड को शुरू कराने के लिए लोगों ने भी ज्ञापन दिए गए थे। अब यहां अधिकारियों नेताओं ने शहर में बढ़ रहे यातायात को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए बस स्टैंड का बसों से संचालन करने के लिए बैठक आयोजित की, जिसमें सुजानगढ़ के नए बस स्टैंड केंद्रीय बस स्टैंड को 1 फरवरी सुचारू रूप से संचालन करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों में एडीएम बागेश्वर, एसडीएम मूलचंद नूनिया, सुजानगढ़ डीवाईएसपी रामचंद्र प्रताप, सीआई मुकुट मीणा सहित प्राइवेट निजी बस संचालक सहित नगर परिषद पार्षद आयुक्त मौजूद रहे। निजी बस ऑपरेटर, टेम्पो चालक संगठन के बीच वार्ता भी हुई। नया बस स्टैंड है, वहाँ पर प्राइवेट बसेज और राजस्थान रोडवेज की बसें वहाँ पर ठहरें। इसको लेकर के ट्रांसपोर्ट, पुलिस और माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में ये मीटिंग बुलाई गई। ये बड़ा विषय है शहर के लिए कि करोड़ों रुपए लगा करके नया बस स्टैंड बनाया गया था और भामा साहू ने भी अपनी ज़मीन यहाँ पर दान में दी थी, तो वो उनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसको लेकर के सबका सामूहिक रूप से मीटिंग बुलाई गई है और इनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में सुना गया, वो उनका समाधान किया गया है और आगे भी जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान किया जाएगा। और प्रारंभिक तौर पर यह तय किया गया है कि 1 फरवरी से राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें सभी नए बस स्टैंड से पर रुकेंगी, उनका ठहराव भी वहीं रहेगा और वहीं से रवाना होंगी। लेकिन उनको ये छूट दी गई है कि पुराने बस स्टैंड पर भी आकर के वो सवारियां उतार सकते हैं और सवारियां ले सकते हैं, वहाँ पर ठहराव नहीं होगा। तो ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है और 1 फरवरी से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। 2008 अप्रैल में इस बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ था और केंद्रीय बस स्टैंड के रूप में था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में आज 14 साल हो गए लगते हैं कि एक वनवास हुआ है 14 साल का। और आज उपखंड कार्यालय में विधायक मनोज मेघवाल, एसडीएम, एडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों और प्राइवेट निजी बस चालकों के बीच में बैठक आयोजित की गई उपखंड कार्यालय में। उपखंड कार्यालय में निर्णय किया गया कि ये बस स्टैंड है जो वापस शुरू किया जाए और ये बस स्टैंड का आदेश भी कर दिया गया है। लगभग 1 फरवरी को सुजानगढ़ की जनता को वापस ये बस स्टैंड शुरू होने के लिए आदेश मिल चुके हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे प्राइवेट बस और सरकारी बस सेवा का उपयोग ले सकेंगे। गौरतलब है कि पिछले 1.5 साल से यहाँ की जो मेंटेनेंस है लोगों की इस बस स्टैंड की, और इस बस स्टैंड की देखभाल करने के लिए 2 जवान भी थे यहाँ पे जो कि यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी बोलबाला था और इन्होंने असामाजिक तत्वों को भी रोका है। साथ ही ग्रीन जो पेड़ है उनको भी बताया है। मैं उनसे बातचीत भी करूँगा। किस तरह से आपने देखभाल की, बताएं क्या है। नमस्कार सर, मैं राजस्थान आर्मड कांस्टेबल या आरएसी का हेड कांस्टेबल या इंचार्ज हूँ। मेरे पास 10 जवान हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे रहते हैं, हम निवास करते हैं और ड्यूटी करते हैं, शांति व्यवस्था की ड्यूटी करते हैं। यहाँ के ऊपर ऐसे असामाजिक तत्व इतने ज़बरदस्त शाम की टाइम में बहुत आते थे, यहाँ नुकसान भी पहुँचाते और शराब वराब पीते थे, वो बदमाशियाँ करते थे। इसलिए यहाँ हमारी चौकी स्थापित होने से साहब उन पे अंकुश लग गया। प्लस यहाँ की जो संपत्ति है, जो ये तोड़ फोड़ है, ये बच्चे लोग करते थे, वो खेलते थे, वो भी बंद हो गया। प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पेड़ है, उन पेड़ों को हमारे जवानों ने हमने पानी डाल के सुरक्षित किया। ये 24 पेड़ को, ये डिवाइडर वाले, इनको मैंने गोद लेके और इन पेड़ों की मेरे खुद के स्वयं के शरीर से पर पानी डाल के और इनको जीवित रखा है। धन्यवाद सब। जैसा कि बताया जवान ने कि मैंने खुद पेड़ों में पानी डाल के जीवित किया है और यहाँ पे बस स्टैंड को बचाया है और बस स्टैंड में ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य किया है और असामाजिक तत्वों पर भी लगाम लगाई है। और सुजानगढ़ की जनता को मिलेगी 1 फरवरी से नया बस स्टैंड शुरू होने की सौगात। जिला बनाने की मांग को जोर पकड़ते हुए सुजानगढ़ आज आसपास के क्षेत्र बंद दिखाई दिए। व्यापारी संगठनों ने पूर्ण तरह से सुजानगढ़ को बंद किया।
तमाम व्यापारिक संगठन रहे सुजानगढ़ के बंद को समर्थन देते हुए और बाजार बंद दिखाई दिया चारों तरफ। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सुजानगढ़ के व्यापारिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने इस बंद को समर्थन दिया। सभी व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन करते हुए सुजानगढ़ को जिला बनाने की पुनर्वकालत की मांग की। सुजानगढ़, बिदासर, लाडनू, कातर, सांडवा, सालासर सहित आसपास के क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। गौरतलब है कि पिछले 30 वर्षों से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा। इस संबंध में सुजानगढ़ के व्यापारिक संगठनों ने मांग के लिए नारेबाजी की। जिला हमारा है, सुजानगढ़ जिला हमारा है, 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 जिला हमें चाहिए, जिला हमें चाहिए, जिला हमें चाहिए, जिला हमें चाहिए। व्यापार मंडल ने भी बंद किया, समर्थन दिया, जिला क्या करेगा? काफ़ी लंबे समय से सुजानगढ़ को ज़िला बनाने की मांग चल रही है। ये आंदोलन बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और सुजानगढ़ के व्यापारी भी ये सभी यही चाह रहे हैं कि भी सुजानगढ़ है वो ज़िला बने। और इसी क्रम में सुजानगढ़ के व्यापारियों ने जो संघर्ष समिति है ज़िला बनाने की उन लोगों को उनको समर्थन दिया है। और ये सुजानगढ़ को ज़िला बनाने का हमारा हक है, क्योंकि पहले पूर्व में सुजानगढ़ ज़िला रहा था और उस सुजानगढ़ ज़िले के बाद में सुजानगढ़ को ज़िला हटा के उस समय चूरू को ज़िला बना दिया गया था। इसलिए हमारा हक बनता है और हमारे जो ज़िले की जो भी ज़िले बनने के लिए जो भी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो सब सुविधाएं यहाँ है। यहाँ सालासर धाम है, वेंकटेश्वर मंदिर है, ताल छापर है, अभ्यारण्य है और भी बहुत सारे से सारे है वो पर्यटक स्थल है और सारे डिपार्टमेंट यहाँ सुजानगढ़ में आ गए हैं। इसीलिए मांग चल रही है सुजानगढ़ जिला में, ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। 30-35 साल करीब होगी ज़िले की मांग चलती हुई। लेकिन पूर्व में हमारे विधायक महोदय और मंत्री महोदय से हमने बात करी थी कि आप ज़िले की मांग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि ज़िला ऐसे नहीं बनता है, इससे पहले ज़िले की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने प्रक्रिया के अंदर सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे SDM ऑफिस है, DT ऑफिस है, ADM कार्यालय है और सारे डिपार्टमेंट यहाँ वो उनके कार्यकाल में आ गए। और अब ये ज़रूरी हो गया है कि सुजानगढ़ ज़िला बने। और इसी सुजानगढ़ ज़िले बनने के क्रम में हम लोगों ने संघर्ष समिति को सुजानगढ़ व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों ने समर्थन दिया है बंद करने का और ये बंद बहुत ही अच्छा और सफल रहा है। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने ज़िले बनाने के लिए बंद का सफल किया है। ठीक है। गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते घंटाघर के पास बगड़िया मोबाइल शोरूम का भी उद्घाटन हुआ। 26 तारीख को सुजानगढ़ के अग्रवाल समाज के जुड़े हुए महावीर बगड़िया व्यापारिक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में रणदीप सर के समाज सेवी पन्ने सिंह, समाज सेवी पवन कुमार तोदी, ओम प्रकाश बगड़िया उपस्थित थे। मोबाइल शोरूम का उद्घाटन हुआ है, किन शब्दों में शुभकामना देंगे? बगड़िया मोबाइल घंटाघर के पास नई दुकान खुली है मोबाइल की, मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये मोबाइल की दुनिया में एक नया इतिहास कायम करेगी, ये प्रार्थना भगवान से करता हूँ। पन्ने सिंह, रणदीप सर, राजपुरोहित, सुजानगढ़ घंटाघर के पास बगड़िया मोबाइल शोरूम, OnePlus, आईफोन और सब जितना फ़ोन है सब फ़ोन यहाँ बहुत उचित दामों में बढ़िया से बढ़िया उचित क्वालिटी का सब यहाँ मूल्य फ़ोन मिलेगा। 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। चूरू जिले में गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने पाठ किया, सलामी ली, ध्वज की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि आज के दिन देश में संविधान लागू किया गया, जिसमें देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले। आज तक हम इस संविधान का करते आ रहे हैं।
देश के सभी लोगों के लिए संविधान की पालना का अधिकार दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने राज्यपाल का भाषण पढ़ के सुना। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी दिवंगत आनंद, सभापति पायल सैनी, रफीक मंडेलिया मौजूद रहे। अतिथियों ने पूरे जिले में उत्कृष्ट सेवा करने वालों का सम्मान किया। सुजानगढ़ के कैलकुलेटर मैन, कैलेंडर मैन पवन कुमार तोदी एवं उनके सामाजिक सेवा का कार्य के लिए गत वर्ष उन्होंने स्वर्गीय मास्टर भावलाल मेघवाल के नाम से बनने वाले सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय के लिए 8 बीघा भूमि सरकार को दान की, जिसके लिए उनको जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशस्ति दे पत्र भेंट करके सम्मान। गौरतलब है सुजानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साथ, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया सहित अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। राजस्थान पुलिस महिला टुकड़ी नेतृत्व प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर श्री फरमान, आदर्श वाक्य रक्षा और सेवा करना। करने के लिए जो हमारे मीडिया के बंधु यहाँ आए हैं, वो सब लोग इस सारे समारोह को पूर्ण बहुत ही अभूतपूर्व और गरिमामय बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, छोटे से छोटे कर्मचारी, बड़े से बड़े अधिकारी, वो सब लोग, मैं आप सबको सर्वप्रथम तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज हम 1947 में हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। उस समय अंग्रेजों ने सोचा था कि ये सपेरों का देश, ये अशिक्षितों का देश, ये बहुत सारी भाषा जिस देश में हैं, बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं सांस्कृतिक रूप से, ये हम जब इसको स्वतंत्र करके चले जाएंगे तो कुछ दिन बाद ये टुकड़े टुकड़े देश हो जाएगा और पुनः हमको यहाँ आने का अवसर मिलेगा। पर देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी, सैकड़ों साल जो संघर्ष किया आजादी के लिए, उनकी प्रेरणा से उस समय के हमारे नेतृत्व ने संविधान सभा का गठन किया, जिसमें सब लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया और भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में एक संविधान की ड्राफ्ट कमेटी बनाई। हमारे संविधान पर अमेरिका के संविधान का भी असर है, जापान के संविधान का भी असर है, और हमारे जो उस समय के नेता थे उनमें से अधिकांश ने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करी थी, तो जो इंग्लैंड की परंपराएं थी, वहाँ का लिखित संविधान नहीं है, उनका भी जो अच्छी थी उनका इसमें समावेश किया। और प्राइम मिनिस्टर फोरम और यह पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ सुनी गई। संविधान में तीनों बात तो अलग अलग किया गया। जुडिशियरी को अपने अधिकार दिए गए, एग्जीक्यूटिव को अपने अधिकार दिए गए, लेजिस्लेचर को अपने अधिकार दिए गए, पर सबसे सर्वोच्च लेजिस्लेचर को माना गया और उस कार्यपालिका को उसके प्रति जवाबदेह किया गया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। आज हम जो भी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उस संविधान को बनाने में 2 साल से अधिक का समय लगा। उसके तहत हर संविधान में मूल अधिकार दिए गए, संविधान में कर्तव्यों के लिए भी उल्लेख किया गया, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया, जो राज्य से अपेक्षा की गई कि वो इनको लागू करेंगे। हमारे दुनिया के में बहुत सारे हमारे साथ जो देश स्वतंत्र हुए, उनमें किसी में फौजी शासन आ गया, किसी में दूसरे तरीके से
हो गई, किसी में और तरह से हो गया, पर हम हमारे संविधान के बलबूते पर आज हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। शब्दों में कहेंगे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे जिला स्तर पे सम्मान समारोह में सुजानगढ़ निवासी श्री पवनजीत तोदी को बमासा के रूप में सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनकी जो विशेष खूबी है कैलेंडर मैन के रूप में, और जो कैलेंडर का कैलकुलेशन है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सुजानगढ़ के उपखंड अधिकारी श्री मूलचंद जी लूनिया को भी उपखंड क्षेत्र में कानून व्यवस्था, प्रोटोकॉल, अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनकी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर का सम्मान दिया गया। साथ ही साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में मुझे भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अधीन तीनों उपखंडों में विकास योजनाओं की क्रियान्विति और कानून व्यवस्था और अन्य मॉनिटरिंग के हिसाब से मुझे भी सम्मानित किया गया। इसमें पूरी टीम की भागीदारी है, तो मैं इस अवसर पे सभी सुजानगढ़ वासियों को और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी आगाज किया गया। विधायक मनोज मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी की अगुवाई में गांधी बस्ती में घर घर डोर टू डोर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी की, हाथ से हाथ जोड़ के लिए और पर्चे वितरित किए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत का निर्देश दिया था। 26 जनवरी से 26 मार्च तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो आज इसकी शुरुआत गांधी बस्ती अंबेडकर भवन से वार्ड नंबर 1, 59 और 2 से शुरुआत की है। और इसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये जो राहुल गांधी की हाथ भारत जोड़ो यात्रा के शायद ये अलग से मिशन राहुल गांधी ने और इंडिया सभी प्रांत को दिया है कि आप हर स्टेट के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू रखें। और इसमें प्यार मोहब्बत के लिए ये अभियान चलाया गया है और इसलिए ये अभियान हमने आज यहाँ से शुरू किया है। देखा गया हाथ जोड़ो अभियान में आज सब जगह पूरे राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो राहुल जी की एक ऐतिहासिक कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है, उसके बाद में जो यात्रा का एक संदेश है, वो संदेश उन्होंने पत्र के माध्यम से घर घर पहुंचाने का निर्देश दिया है। और उसी क्रम में पूरे राजस्थान में आज ये अभियान चल रहा है। और सुजानगढ़ में हम आज गांधी बस्ती में निकले हैं राहुल जी का पत्र लेकर और घर घर लोगों को दे रहे हैं, जो भाईचारा बढ़ाने का, लोगों को एक दूसरे से सहयोग करने का, सौहार्द बनाने का, और एक पूरा देश कैसे जुड़े, वो तभी जुड़ेगा जब आम आदमी एक से दूसरे जोड़ेगा। और इसीलिए इस अभियान का नाम हाथ से हाथ जोड़ा जाए, ताकि हर आदमी दूसरे के हाथ के साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, ताकि देश मजबूती से डटा रहे और बाहरी ताकतों से भी इसी तरह से लड़े। और जो चुनौती दे रहे हैं लोग इस देश का वातावरण खराब करने के लिए, उनको भी पूरा सबक सिखाने के लिए कि हम पूरे देशवासी एकजुट हैं, एक साथ हैं, ये संदेश हम देने के लिए आज पूरे जो शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसके तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। ये लगातार कार्यक्रम शहर, गांव, विधानसभा में लगातार 2 महीने तक चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव में इस अभियान का कितना फर्क पड़ेगा, कितना फायदा मिलेगा? ये अभियान विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य राहुल जी का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाना है। जिस तरह से उन्होंने 5 महीने लगातार पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो एक लोगों को संदेश दिया है, वो बाकी जगह कैसे संदेश पहुंचे, उसका संदेश देने के लिए हम लोग निकले हैं। और उसी क्रम में ये जो अभियान है ये पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत सुजानगढ़ में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के सानिध्य में गांधी बस्ती से हमने शुरू की है।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का यही मकसद है कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की है, वो यात्रा जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है देश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के लिए, इसलिए हमने हमारे मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश था कि जो ये यात्रा के जो चल रही है उसका हम प्रचार प्रसार हर एक घर में जाकर करें, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम सभी लोगों से मिलकर बताएं ताकि उस योजनाओं का उन लोगों को फ़ायदा मिल सके।